नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। भाजपा से अधिक सीट जीतने का शिंदे सेना का प्रयास, भाजपा के बागियों पर शिंदे सेना की नजर। छेड़खानी से तंग आकर अल्पवयीन छात्रा ने की आत्महत्या, पुराना शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज। शहर में खुले नालों की समस्या फिर चर्चा में, खुले नाले में गिरे आवारा मवेशी को अथक प्रयास के बाद निकाला गया बाहर। शहर में फिर से ठंड का आगमन, ठंड का प्रकोप बढ़ने से नागरिक त्रस्त। होटल में चल रहे चकला घर का पुलिस ने किया भांडाफोड़, होटल मालिक सहित एक दलाल व महिला गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मनपा चुनाव के बाद अकोला में भाजपा बड़ा भाई है या छोटा भाई, यह सवाल उठेगा। शिंदे सेना ने बेहद गुपचुप तरीके से उम्मीदवारों का चयन और योजना बनाई है। इतना ही नहीं, अकोला में भाजपा को छोटा भाई बनाने की योजना भी तेज हो गई है। राज्य में वर्चस्व की लड़ाई, मान अपमान का मुद्दा अकोला तक पहुंच गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अकोला महापालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में कायम रहेगा या नहीं, यह देखने लायक होगा, क्योंकि राज्य की तरह अकोला में भी वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई है। इसकी वजह भी यही है। विधान परिषद चुनाव में मिली हार की भरपाई महापालिका चुनाव में अपनी जीत दर्ज कर की जाएगी और शिंदे सेना के नेताओं को इसका एहसास हो गया है। इसीलिए शिंदे सेना के नेताओं ने योजनाबद्ध काम करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने वार्ड में मजबूत उम्मीदवारों पर जाल फेंकना शुरू कर दिया है। उन्हें उम्मीदवारी देकर और रसद मुहैया कराकर जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव कम है, उन्हें उन जगहों पर खड़े होने की ताकत दी जा रही है। यह भारतीय जनता पार्टी को अकोला में नंबर 2 पर धकेलने की रणनीति है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस रणनीति में शिंदे सेना किसे घेर पाती है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा खारिज किए गए पूर्व बागी नगर सेवकों को घेरने की कोशिश की जा रही है। अगर शिंदे सेना स्थानीय संपर्क रखने वालों से सहमत हो जाती है तो शिंदे सेना बड़े भाई के रूप में उभर सकती है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा और यह आशंका है कि अगर वर्तमान नगर सेवकों को टिकट नहीं दिया गया तो इसका प्रभाव 2 गुना हो जाएगा। पुराना शहर परिसर की एक 13 साल की स्कूली लड़की ने स्कूल के एक लड़के द्वारा कथित तौर पर परेशान किए जाने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना गुरुवार को उजागर हुई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। यह घटना गीता नगर इलाके में हुई। इस लड़की ने अपने घर की दूसरी मंजिल पर एक बंद कमरे में फांसी लगा ली। गुरुवार की शाम लड़की स्कूल से घर लौटी थी। उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था। पड़ोसियों की मदद से कमरे का दरवाजा तोड़ने के बाद सामने का नजारा देख परिवार वाले हैरान रह गए। बच्ची को तुरंत उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों के मुताबिक लड़की जिस स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल की सीनियर क्लास का एक लड़का इसका लगातार पीछा कर रहा था और उसे इंस्टाग्राम पर लगातार मैसेज भी भेजता रहा। इस परेशानी से तंग आकर लड़की ने आत्महत्या की, ऐसा आरोप उसके परिजनों ने लगाया है। हालांकि लड़के के पिता को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन उसके पिता ने गंभीरता से नहीं लिया। घटना की शिकायत पुराना शहर पुलिस थाने में की गई है। इस घटना को लेकर पुराना शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार ने जानकारी दी। एका शाळकरी विद्यार्थिनीने आत्महत्या केल्याची घटना घडलेली आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही तात्काळ घटनास्थळी जाऊन ईडी दाखल केलेली आहे। त्याच अनुषंगाने आज संबंधित शाळकरी मुलीचे पालक यांनी पोस्टला तक्रार दिली। एका विभिन्न धर्मियाच्या मुलाने तिची छेडखानी करत होता। त्या अनुषंगाने तक्रार नोंदवल्याने संबंधित अल्पवयीन मुलीच्या मृत्यूस कारणीभूत असल्याच्या संशयावरून
संबंधित व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून पुढील तपास त्या अनुषंगाने पोस्टेज जुने येथे सुरू आहे. शहर में खुले नालों का जानलेवा मुद्दा एक बार फिर सामने आया है। महापालिका के कुप्रबंधन और गैर जिम्मेदाराना प्रबंधन का खामियाजा शहर के नागरिक भुगत रहे हैं। बीते वर्ष मानसून के दौरान कॉटन मार्केट इलाके में एक लड़के की मौत के बावजूद भी यह स्पष्ट है कि महापालिका इन घटनाओं को लेकर अभी भी गंभीर नहीं है। अकोला शहर के शिवाजी पार्क रोड पर एक आवारा मवेशी खुले नाले में गिर गया, जिससे इलाके में भारी अफरा तफरी मच गई। इस खुले नाले के खतरे को लेकर मनपा ने कोई चेतावनी या निवारक उपाय नहीं किए हैं। इस खुले नाले को लेकर नागरिकों ने महापालिका के पास शिकायत भी की है। रात के समय कई वाहन चालक अक्सर अपना संतुलन खोकर इस नाले में गिरकर घायल हो गए हैं। यह खुला नाला जानलेवा बन गया है। कुछ दिन पहले कॉटन मार्केट इलाके में एक युवक की नाले में गिरने से मौत हो गई थी, लेकिन महापालिका प्रशासन इस घटना से सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। इस ताजा घटना से नागरिक मनपा प्रशासन के प्रति कड़ा रोष व्यक्त कर रहे हैं। जैसे ही कुछ वाहन चालकों ने देखा कि एक आवारा मवेशी नाले में गिर गया है, उन्होंने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया। दमकल विभाग के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों ने क्रेन की मदद से मवेशी को बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत की। इलाके के कुछ उत्साही युवाओं ने भी दमकल कर्मियों की मदद की। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आवारा मवेशी को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। इस घटना ने एक बार फिर शहर में खुले नालों के खतरे को उजागर कर दिया है। यह देखते हुए इस खुले नाले को तुरंत पाटना चाहिए, ऐसी मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। विदर्भ में गायब हुई ठंड फिर से गिरने लगी है। सोमवार से पूरे अकोला शहर में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर भारत में फिर से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। पश्चिम की ओर ठंडी हवाएं चलने लगी है। परिणाम स्वरूप विदर्भ समेत पूरे राज्य में ठंड बढ़ गई है। राज्य में पिछले सप्ताह से ही शीतलहर का असर दिखाई दे रहा है। राज्य में 10, 11 और 12 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। इसके अलावा रविवार 7 दिसंबर से पारा गिरने की संभावना है। इस समय विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और कोकण में हर जगह ठंड का प्रकोप अधिक रहेगा। इसीलिए नागरिकों से सावधान रहने की अपील की गई है। अकोला में शनिवार 6 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले 5 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी के कारण शहरवासियों को ठंड का एहसास ज्यादा होने लगा है। प्रशासन ने लोगों से ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने और जरूरी एहतियात बरतने की अपील की है। इस मौसम का सीधा असर फसलों पर पड़ता दिख रहा है। गौरतलब है कि यह मौसम रबी ज्वार के लिए फायदेमंद रहेगा और उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि कृषि विभाग ने आशंका जताई है कि इस मौसम का चने पर भी विपरीत असर पड़ेगा। किसानों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है, क्योंकि चने की फसल में रोग बढ़ने की आशंका है। अमरावती जिले के वलगांव थाना क्षेत्र के कामुंजा मार्ग स्थित महिला के घर में चल रहे चकला घर का पर्दाफाश करने के बाद अपराध शाखा की टीम ने नांदगांवपेट थाना क्षेत्र में नागपुर हाईवे पर स्थित होटल रिच गार्डन बार एंड रेस्टोरेंट में छापा मारकर चल रहे चकला घर के रैकेट का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई के दौरान होटल के एक कमरे में होटल मालिक राज सुनील साहू तथा दलाल प्रवीण किशनराव धुर्वे देह व्यापार का रैकेट चलाते हुए रंगे हाथों मिले। पुलिस ने उनके साथ एक परप्रांतीय महिला को भी हिरासत में ले लिया है, जिसे पीड़िता मानकर संरक्षण प्रदान किया जाएगा। होटल में काफी दिनों से संदिग्ध गतिविधियां होने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद सूचना की पुष्टि कर छापेमारी की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ नांदगांवपेट थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। शनिवार 6 दिसंबर को खोलेश्वर नगर के भगवान परशुराम चौक पर प्रसिद्ध कीर्तन मंडल भोलेराम की सेना के भक्ति कीर्तन से इलाका सराबोर हो गया, जो निरंतर धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक विचारों को प्रस्तुत करता है। खोलेश्वर नवदुर्गा महिला मंडल द्वारा आयोजित इस भक्ति संध्या में इलाके के श्रद्धालुओं का बड़ा प्रतिसाद मिला। गौरतलब है कि भोलेराम की सेना मंडल केवल शनिवार को ही भजन कीर्तन का आयोजन करता है। अकोला में यह उनका 102वां कार्यक्रम था।
नवदुर्गा महिला मंडल ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। मंडल की अध्यक्षा श्रीमती रविता शर्मा, सचिव श्रीमती सारिका जोशी, सह उपाध्यक्ष श्रीमती दीपा शिवाल, कोषाध्यक्ष श्रीमती एकता बागरेट, सह कोषाध्यक्ष श्रीमती किरण शर्मा के साथ साथ श्रीमती आशा बागरेट, श्रीमती शीतल तिवारी, श्रीमती रीना पवार, श्रीमती उषा मिश्रा, श्रीमती लता जांगीड़, श्रीमती शीतल शर्मा, श्रीमती माधुरी शर्मा, श्रीमती भावना शर्मा, श्रीमती शोभा तिवारी, श्रीमती शशि तिवारी, श्रीमती शीतल डोलिया, श्रीमती प्रीशा वर्णेश शर्मा, श्रीमती आशा साहू, श्रीमती सुचिता सेठ, श्रीमती राजश्री महेंद्र पंडित, श्रीमती पूजा पवार, श्रीमती रोशनी मकवाना, श्रीमती रश्मि खंडेलवाल आदि सक्रिय रूप से आयोजन में शामिल रही। नवदुर्गा महिला मंडल द्वारा केवल धार्मिक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि वृद्धजनों, अंध विद्यालयों और निराश्रित बच्चों की सेवा करके समाज में जागरूकता लाने का महत्वपूर्ण कार्य भी निरंतर करता रहता है। भोले राम की सेना ने अपने 102वें कीर्तन कार्यक्रम में सुंदर हिंदी तथा मराठी भजन प्रस्तुत किया। इसी के साथ हनुमान चालीसा पठन द्वारा उपस्थित सभी श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए थे। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। इस भक्तिमय कार्यक्रम में पूर्व पार्षद अजय शर्मा, राजस्थानी ब्राह्मण समाज अध्यक्ष विजय तिवारी सहपरिवार उपस्थित थे तथा शामभाव शास्त्री, चुन्नीलाल साहू, राधेश्याम शर्मा, महेश बगरेट, श्रीमती सुभद्रा तिवारी की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम की सफलता के लिए पुरुष विभाग के मार्गदर्शक ओम प्रकाश बगरेट, अध्यक्ष मनोज शर्मा, उपाध्यक्ष प्रवीण तिवारी तथा सदस्य दीपक तिवारी, विक्की तिवारी, वणेशा शर्मा, आशीर्वाद तिवारी, उमेश तिवारी, रविंद्र शर्मा, रविंद्र चितलांगे, चंदूभाऊ वेलकर, विजय तिवारी, राजेश शर्मा उर्फ डोल्या, बंटी शर्मा, इन सभी कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास किया। कार्यक्रम के समापन में मंडल की अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष रविता शर्मा ने उपस्थित सभी का व आयोजकों का आभार प्रदर्शन किया। अकोट दरियापुर सड़क की दयनीय स्थिति के कारण दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। घटिया सड़क के कारण शनिवार रात करीब 11 बजे श्रद्धा सागर के पास 2 ट्रकों की भीषण टक्कर हुई, जिसमें दोनों ही ट्रकों का बड़ा नुकसान हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना गहरे गड्ढों, उबड़-खाबड़ सतह, अधूरे डामर और सड़क पर दिशा निर्देशों के अभाव के कारण हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रकों का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों ही ट्रक सड़क के किनारे जा गिरे। नागरिकों ने ठेकेदार की लापरवाह कार्यशैली, संबंधित अधिकारियों की चुप्पी और सड़क के नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस बात पर भी अपनी नाराजगी जताई है कि इस सड़क पर कोई नोटिस, चेतावनी बोर्ड या सुरक्षा संकेत नहीं लगा था, जिससे पता चले कि काम चल रहा है, जो एक गंभीर लापरवाही है। इस हादसे में दोनों ही ट्रक चालक मामूली रूप से घायल हो गए। इस सड़क पर अक्सर भयानक दुर्घटनाएं हो रही है और नागरिकों की जान जोखिम में पड़ रही है। इस सड़क पर रोजाना हजारों वाहन चलते हैं। यह देखते हुए प्रशासन द्वारा
तुरंत संज्ञान लेकर सड़क की मरम्मत करनी चाहिए और जिम्मेदार ठेकेदार तथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। दरियापुर शहर में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कैंडल मार्च निकाला गया। रैली संविधान चौक से शुरू हुई। साई नगर के बौद्ध नागरिक, बाबली बुद्ध विहार के अनुयायी और भीमनगर क्षेत्र के सैकड़ों भीम अनुयायी रैली में शामिल हुए। शिवाजी चौक से शुरू हुई इस रैली का विभिन्न मार्गों पर मोमबत्ती जलाकर स्वागत किया गया। मोमबत्ती स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देती है। इसी प्रकार बाबा साहेब ने भी अपने सुख का मार्ग त्याग कर लाखों पीड़ित और वंचित महिलाओं को एक उज्जवल भविष्य प्रदान किया। इस रैली के माध्यम से यही संदेश दिया गया। इस अवसर पर शहर के वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष संजय भाऊ, भीम शक्ति संगठन के अध्यक्ष सुरेश भटकर, भारतीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष विजय कुमार चोरपगार, मुरलीधर रायबोले, सुधीर बसवंत, एडवोकेट निशिकांत पखारे, अंकुशदादा वाकपंजर, लक्ष्मीबाई सराटे एवं सैकड़ों भीम अनुयायी मुख्य रूप से उपस्थित थे। थानेदार सुनील वानखड़े के मार्गदर्शन में पुलिस सुरक्षा तैनात की गई थी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पार्क का शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने दौरा किया। पूर्व महापौर नलिनीताई प्रकाश भारसाखले, मेघा भारती, सलाहकार संतोष कोल्हे, साहेबराव वाकपंजर, सुरेश भटकर, पंजाब खंडारे, मुरलीधर रायबुर्डे, अंकुश वाकपंजर समेत सभी दलों के नेता मौजूद थे। मध्य रेल ने इस साल क्रिसमस और नए साल के मौके पर स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। ये ट्रेनें 12 दिसंबर से मुंबई नागपुर, मुंबई और पुणे नागपुर पुणे रूट पर चलाई जाएगी। इन स्पेशल ट्रेनों के कारण मुंबई पुणे के लिए यात्रियों को सुविधा मिलेगी। क्रिसमस और नए साल के स्वागत के लिए कई लोग यात्रा की योजना बनाते हैं। इसी वजह से इन दिनों रेलवे ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। हर साल इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए मध्य रेल ने इस साल विभिन्न रूटों पर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसके अनुसार ट्रेन क्रमांक 01005 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस नागपुर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस 12 दिसंबर, 27 दिसंबर 2025 और 3 जनवरी 2026 को मध्य रात्रि 12:30 बजे CSMT स्टेशन से प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन अगले दिन दोपहर 2 बजे नागपुर पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 01006 नागपुर CSMT प्रत्येक रविवार सुबह 7:20 पर नागपुर से प्रस्थान करेगी और शाम 6:50 पर मुंबई पहुंचेगी। यह ट्रेन अजनी, वर्धा, बडनेरा, अकोला, शेगांव, मलकापुर, भुसावल, मनमाड़, नासिक रोड, कल्याण और दादर स्टेशनों पर रुकेगी। यह ट्रेनें मुंबई और पुणे जैसी हमेशा भीड़भाड़ वाली रेलवे लाइनों पर यात्रियों को बड़ी राहत प्रदान करेगी। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। भाजपा से अधिक सीट जीतने का शिंदे सेना का प्रयास, भाजपा के बागियों पर शिंदे सेना की नजर। छेड़खानी से तंग आकर अल्पवयीन छात्रा ने की आत्महत्या, पुराना शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज। शहर में खुले नालों की समस्या फिर चर्चा में, खुले नाले में गिरे आवारा मवेशी को अथक प्रयास के बाद निकाला गया बाहर। शहर में फिर से ठंड का आगमन, ठंड का प्रकोप बढ़ने से नागरिक त्रस्त। होटल में चल रहे चकला घर का पुलिस ने किया भांडाफोड़, होटल मालिक सहित एक दलाल व महिला गिरफ्तार। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।